इनसे पूछे, ये इनको पता। मैं अंदर ना जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहसिन सुहेल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के सूबे पंजाब में। एक डिस्ट्रिक्ट है चकवाल, और चकवाल की ये तहसील है चौसैदन शाह। यहाँ पे चौसैदन शाह में इस जगह पे कटास राज कम्प्लेक्स से हिंदू मंदिर है, जिसकी हिंदुइज्म में बड़ी ही अहमियत है। कहा जाता है कि कटास राज की जो तारीख है वो 2000 साल पुरानी है, बल्कि इससे भी पुरानी है। और जो हिंदुइज्म की एक बड़ी नायाब और तारीखी किताब है महाभारत, उसमें भी कटास राज का जिक्र है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कटास राज की, तो यहाँ पे 2005 में इंडिया के जो नए वज़ीर आज़म थे लाल कृष्ण जी, सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में, वो भी इस जगह पे तशरीफ लाए थे। जिसके बाद कटास राज कॉम्प्लेक्स का दोबारा से रिनोवेट का काम शुरू हुआ और यहाँ पे जितना भी मुरम्मती काम था वो शुरू हुआ। इसके अलावा मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो लेक हम आपको दिखाएंगे, इसे पूरा विजिट करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये जो झील दिखाई दे रही है आपको, कटास की असल में ही है बरसती हुई आंख, रोती हुई आंखें। और ये झील जो आपको दिखाई दे रही है, इस झील में अभी इस वक्त जो है वो पानी खुश्क होने जा रहा है। क्यों खुश्क हो रहा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इस इलाके में बहुत बड़ी तादाद में सीमेंट फैक्ट्रियां जो है वो लग रही हैं और लग चुकी हैं, जिस वजह से जो जेर जमीन पानी है, ये जो पानी था ये नेचुरल था, पहले बिल्कुल चश्मों का पानी था और बड़ा ही खूबसूरत किस्म का यहाँ पे व्यू हुआ करता था। लेकिन अब सीमेंट फैक्ट्रियां लगने के बाद जो जेर जमीन पानी है वो खुश्क हो रहा है। इसलिए अब इस लेक को आप देखें, झील को हम आपको नजदीक से दिखाएं भी सही, ये भी जो है इसमें पानी जो है इस टाइम खुश्क होने जा रहा है। पाकिस्तान के जो साबिक चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उन्होंने भी इस चीज का नोटिस लिया एक बार। उनके नोटिस के बाद फिर इस झील में पानी जो है वो पाइपलाइन से अभी डाला जाता है। और ये झील जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे इंडिया से भी लोग आते हैं, साल में 2 मरतबा पाकिस्तान से भी आते हैं। पाकिस्तान से साल भर आते रहते हैं, खासतौर पर सिंध और बलोचिस्तान में हिंदुओं की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा दीगर शहरों में पाकिस्तान में भी जहाँ जहाँ हिंदू बरादरी रहती है वो यहाँ पे आते हैं। और इस जो झील आप देख रहे हैं, यहाँ पे वो नहाते भी हैं। उनका ये अकीदा है, वो यहाँ पे जब नहाते हैं या किसी क्या बोलते हैं स्नान करते हैं, उनके जो गुनाह हैं वो गुनाहों से पाक हो जाते हैं। तो हम आपको आज पूरा ये कम्प्लेक्स जो है वो विजिट करवाते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। आपका आईडी कार्ड और आपका नाम जो है वो लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा आईडी कार्ड और नाम लिखा जा रहा है। मंदिर की एंट्री के गेट आप देख रहे हैं, ये बड़ा गेट है और यहाँ पे दूसरा गेट है, और यहाँ पे इस तरफ जो है वो हमारे भाई खड़े हैं, ये एंट्री कर श्री कटास राज मंदिर चकवाल। सर, गाइड अली रजा, इस जगह का नाम श्री कटास राज जी। श्री ऑनर रिस्पेक्ट कटास संस्कृत लैंग्वेज बरे सगीर पाको हिंद में जो पहले बोले वाली जुबान संस्कृत है। और कटास मीन्स आंख का आंसू, रोती हुई आंख, आंसू वाली झील। आगे लेक आपको दिखाते हैं, उसे हिंदू मजहब में आंसू वाली झील, रोती हुई आंख बोलते हैं। हिंदू मजहब में तीसरे बड़े देवता शिव। हिंदू मजहब जो है ये ब्राह्मण से है, इनके फर्स्ट देवता ब्राह्मण है। और हिंदू कल्चर है, मजहब नहीं। मजहब जो है वो सनातन धर्म है, सनातन धर्म है जी। और तीसरे बड़े सनातन धर्म के देवता जो हैं वो शिव है। फर्स्ट ब्राह्मण विष्णु और शिव। शिव की वाइफ सती। सती एक रस्म है हिंदुओं में, वैसे उनका नाम पार्वती जी है। और जब वो सती हुई तो शिव जी का एक आंसू यहाँ पे गिरा, एक यहाँ पे गिरा। जो आप झील, आप बिल्कुल हम झील के स्टेट पहुंच गए हैं। अच्छा, ये जो झील हम देख रहे हैं यहाँ पे शिव जी का आंसू गिरा, हाँ जी। एक किस वजह से? जब वो सती हुई, सती जब वो जल गई। ठीक है। ठीक है, तो एक उनकी याद में, उनके गम में एक आंसू शिव जी का यहाँ पे गिरा है। एक यहाँ पे गिरा है। एक पुष्कर राज। पुष्कर राज इंडिया में राजस्थान में है। 2 पवित्र चश्मे हैं। मजहबी लिहाज से दुनिया में दूसरी बड़ी मुकद्दस जगह का भी जो है ना इसके पास खिताब है। और हिंदू जो आते हैं यहाँ पे, मजहबी जो हिंदू आते हैं वो सालाना 2 दफ़ा आते हैं, फरवरी और दिसंबर में। अभी दिसंबर में 19, 20, 21 जो है ना अभी इंडिया से आएंगे। हाँ, गणेश पूजा का इधर हमारी गवर्नमेंट इंतजाम करेगी, तो यहाँ पे गणेश पूजा होगी। ठीक है। और फरवरी में जो है वो शिवरात्रि का, फरवरी और मार्च, अभी 8 मार्च की डेट जो है ना वो शिवरात्रि की आई है। 8 मार्च को इंडियन डेलीगेशन आएगा और यहाँ पे शिवरात्रि की जाएगी। शिवरात्रि से क्या मुराद है? शिवरात्रि जो है ना वो शिव का जन्मदिन होता है। ठीक है। ठीक है ना, वो मनाया जाता है। और इस जगह की जो फजीलत है, ये 5,500 साल पुरानी जगह पे आप आए हैं। और यहाँ पे 5 पांडु भी आए हैं जो शिव जी के पहले भगत है। महाभारत बुक्स मैं आपको सुना रहा हूँ,
इसमें ये हिस्ट्री है। महाभारत में कटास का जिक्र है। इसे अमृत कुंड हॉली वाटर बोलते हैं। साथ ही हवन कुंड है, 12 दरी है, साइडों पे 12 डोर हैं और शिव जी का मंदिर है 5,500 साल पुराना। और जो पहले भगत आए हैं इसके वो 5 पांडु हैं, 5 भाई हैं, अयोस्टर, निकल, देव, अर्जुन, भीम। 5 भाई जब कौरों से, 2 किस्म की हिस्ट्री है कि कौरों से जंग हार गए तो वो यहाँ पे आए, और दूसरी हिस्ट्री है कि उनको वनवास दे दिया गया। वनवास मीन्स मुल्क बदर। जब वो मुल्क बदर हुए तो उन्होंने ये वाली जगह का इंतखाब किया और वो यहाँ पे आए, और उन्होंने जो है ना दश देवता की हुकूमत थी यहाँ पे। तो जिन्नात का सरदार था वो दश देवता। तो उसने जब ये देखा कि 4 भाइयों ने पानी पिया और वो मुर्दा हुए, जब तो मुर्दा होने के बाद 5वां भाई जब बड़ा आया तो उसने पूछा कि मेरे भाइयों को मुर्दा क्यों किया। तो वो फिर कहता है कि मैं इनको जिंदा कर देता हूँ, लेकिन मेरे चंद जो है ना ये सवालात हैं, इनके आप जवाब देंगे तो मैं इनको जो है ना मुर्दा को जिंदा करूँगा। तो वो कुछ इस तरह से सवाल थे। तो उसने बोला कि कोई ऐसी चीज़ बताओ जो मन में घास की तरह उगती है। उसने कहा ख्याल, ख्वाब। उसने कहा ऐसी चीज़ बताओ कि जो जन्म लेती है लेकिन हरकत नहीं करती। उसने कहा अंडा। ठीक है। उसने कहा ऐसी चीज़ बताओ जो इंसान को बगैर लालच के, कोई मफाद नहीं होता, और इंसान को मोहब्बत करती है, जब तक वो जिंदा रहती है इंसान को मोहब्बत करती रहती है। उसने बोला माँ। वो सवालों में कामयाब हुए और यहाँ पे उसके भाई भी जिंदा हो गए, और वो यहाँ पे 12 साल रहे। 12 साल का वनवास उन्होंने यहाँ पे काटा, और 1 साल उन्होंने गारों में रहना था। वो उधर गारें हैं, 5 गारें बनी हुई हैं, और 11 साल में ऊपर 7 घर बनाए जिनका नाम सतगढ़। सत मीन सच, गढ़ मीन घर। 7 घर बनाए उन्होंने। ठीक है। और फिर वो जो है ना अभी साल में 2 दफा जो हिंदू तो आते ही आते हैं, और पाकिस्तान से भी यात्री आते रहते हैं हिंदू। पाकिस्तान से भी यात्री आते रहते हैं। सिंध से ज्यादा आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, पेशावर से आते हैं, लाहौर से आते हैं। वो तो आते ही हैं क्योंकि वो लोकल हैं, उनकी मजहबी जगह है, उनको कोई रोक टोक नहीं है। और हनुमान जी का मंदिर है ऊपर हाउस। चलें जी, अब हम जरा विजिट भी करवाते हैं अपने व्यूवर्स को। तो ये जनाब आप देख रहे हैं ये वो झील है जिसको रोती हुई आंख का आंसू कहा जाता है, और इसकी शक्ल जो बनी हुई है ये भी एक आंख की तरह ही बनी हुई है। मुस्लिम साइंसदान अबू रेहान अल बहरूनी साहब भी यहाँ पे आए। अरब के साइंसदान थे, उन्होंने संस्कृत सीखी, संस्कृत की यूनिवर्सिटी बनाई। इधर बैठ के उन्होंने किताबें हिंद लिखी। और नंदना कोट यहाँ से कुछ 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे बैठ के उन्होंने ज़मीन का खतर मालूम किया। बुद्धा आया, उसने स्तूपा बनाया। ब्रिटिश आया, उसने पुलिस स्टेशन बनाया। और सिख जर्नैल हरी सिंह नलवा साहब आए, उन्होंने हवेली बनाई, इसका नाम है हाउस हरी सिंह नलवा। इसी के नाम पे सिटी भी है हरीपुर। इस पानी का अगर हम आपको बताएं तो ये पानी जो है वो चश्मों का पानी है, लेकिन अब चूंकि इस एरिया में, इस इलाके में बहुत ज्यादा सीमेंट फैक्ट्रियां हो गई हैं, तो इस वजह से कहा जाता है कि पानी जो है वो सीमेंट फैक्ट्रियां जो है वो अपनी तरफ खींच रही हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी टर्बाइनें लगाई हुई हैं, तो जेर जमीन पानी जो है वो बहुत कम होता जा रहा है, और ऐसा ऐसा इसी सिलसिले में ये पानी भी आप देख रहे हैं कि ये खत्म होने को है। अभी इसमें कोई पानी बाहर से डाला भी जाता है। हाँ जी, वेस्ट में फैक्ट्री जो है ना वो ऊपर से ट्यूबवेल लगाया हुआ है, पानी देती है, क्योंकि जेर ज़मीन जो चश्मे थे वो खुश्क हो गए। पूरे इलाके का जो है ना वाटर लेवल डाउन हो गया। डाउन होने की वजह से फिर वेस्ट में फैक्ट्री, डीजी फैक्ट्री, उस पर हिंदुओं ने केस किया। केस के बाद वो फिर केस जीत गए। ये बोर्ड आप देख रहे हैं, ये वेस्ट में का ही लगा हुआ है। अभी हम जा रहे हैं जी शिव मंदिर की तरफ। पहले आपको दिखाते हैं जी ये हवन कुंड। ठीक है। शादी का मंडप सजाया जाता है और फेरे लेते हैं। अच्छा, हिंदू। हाँ जी, हिंदू। ठीक है। और यहाँ पे अरदास होती है, अरदास में दुआ। ठीक है। पंडित साहब बैठते हैं तो वो हलचल रखे जाते हैं, तो वो दुआ करते हैं। हवन इबादत है। ठीक है। सामने चलें, ये हवन, इसको हवन कहते हैं, हवन कुंड। हवन कुंड। तो ये रही थी हमारे सामने हवन कुंड, 12 दरी हवन कुंड। अच्छा, इस तरफ आप देखें 12 दरी हवन कुंड। 12 दरी से क्या मुराद, 12 दरवाजे? हाँ जी, साइडों पे 12 डोर है। अच्छा, इस जो सामने हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे 12 डोर हैं जनाब इसकी हवन कुंड के।
अच्छा जी, हवन कुंड बारादरी हमने आपको दिखा दिया और अब हम किस तरफ जा रहे हैं सरकार? शिव मंदिर की तरफ। ठीक है जी। अब हम आपको दिखाते हैं श्री शिव जी का मंदिर। इस तरफ आप देखें, यहाँ पे एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, श्री शिव जी का मंदिर, शिव टेम्पल। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है जनाब कि आगे जूते ले जाना मना है। तो जूते हमको यहाँ पे उतारने हैं। चलें ठीक है जी, उतार देते हैं। इसे श्री शिव जी का मंदिर बोलते श्री हैं। शिव जी का हाँ मंदिर। जी। हिंदू लोग उसके ऊपर दूध चढ़ाते हैं, नारियल तोड़ते हैं, माथा टेकते हैं। और पीछे 3 मूर्तियां पड़ी हुई हैं, उसकी भी वो पूजा पाठ करते हैं। अभी भी आपने देखा कि पूजा पाठ हो रही है। ये दुनिया में सेकंड हॉली प्लेस है, जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं, जिसकी आपने पिक्चर ली है, जो आपने अंदर से देखा है, ये दुनिया की दूसरी बड़ी मुकद्दस जगह है। ऊपर की तरफ ये सीढ़ियां बनी हुई हैं, ऊपर भी कुछ पुराने मंदिर हैं, वो आपको दिखाता हूँ। कुछ इमारत हैं, बिल्डिंग हैं जो कि 2000 साल पुरानी इसकी तारीख है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं टेंपल विजिट कर रहा था तो कुछ हमें दोस्त भी मिल गए हैं हमारे, ये पाकिस्तानी भाई, ये भी आए हुए हैं विजिट करने के लिए। तो क्या नाम है सर आपके? नाम बताएं। फाद अब्दुल्ला इस्माइल मुजम्मिल अली। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम यहीं के रहायशी हैं, वहुला से हैं। अच्छा, यहाँ साथ में गाँव है? बोला ठीक है। तो यहाँ पे वैसे भी आप आते रहते हैं विजिट करने के लिए? हम विजिट करके आते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कहाँ से जो है वो यात्री आते हैं, हिंदू यात्री है अपना करने के लिए, यहाँ पे विजिट करने के लिए? यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं, इधर इंडिया से भी आते हैं, लाहौर कराची दूर दूर से। अच्छा, इंडिया से कब आते हैं? यहाँ ज्यादातर संडे वाले दिन आते हैं। अच्छा, मंथ नहीं एंड में। साल में मैंने सुना है कि 2 मरतबा जो है वो इंडिया से आते हैं यहाँ पे। जी, यहाँ पर वो उनकी जो दिसंबर होती है, या पूजा वगैरह मार्च होती है, में। वो करने के लिए आते हैं इधर। अच्छा, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। और ये भी बंद पड़ा है। सर ये जो है हनुमान मंदिर है जी कटास में, और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि नीचे जो है फेरे लेते हैं वो हवन कुंड में, ठीक है, और उसके बाद जो फिर यहाँ बारादरी पर, हमने दिखाई थी हाँ पहले। हाँ जी, वहाँ पर वो फेरे लेते हैं। फेरों के बाद फिर यहाँ आते हैं, यहाँ पर ये अपने बाकी रसूमात अदा करते हैं, जो जिसमें मंगलसूत्र पहनाना होता है, मालाएं पहनानी होती है, बाकी इनका जो हिसाब होता है वो ये फिर यहाँ पर करते हैं। तो मैम अंदर ना जाए जूतों के साथ। सॉरी सॉरी। हाँ, अंदर जाने की इजाजत भी नहीं है। अच्छा, हाँ भाई। इजाजत नहीं है। अच्छा, मैं बाहर से देख लेती हूँ थोड़ा सा पीछे। हाँ भाई। अच्छा जी, पहले हमने जो आपको शिवलिंग दिखाई, वहाँ पे हमारे ये दोस्त हैं, तो ये कर रहे थे अपनी पूजा इबादत कर रहे थे, पूजा practices पूजा कर रहे थे अपनी। तो सर आपका नाम क्या है? गौरव गौरव गौरव। और आपका? साहिल। आप कहाँ से हैं? हम थरपारकर से हैं। थरपारकर। जी, जी। थरपारकर सिंध। थरपारकर से जी ठीक है, तो आप यहाँ पे कटास राज मंदिर में आए अपनी पूजा करने के लिए, जी, विजिट जी। करने के लिए। जी जी बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल। बताएं यहाँ पे कैसा लगता है आकर आपको? बहुत ही सुकून मिलता है, बीइंग पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव यहाँ पे एनर्जी है, बंदा आके बहुत ही कोई सुकून महसूस करता है, बहुत ही कोई मतलब जस्ट लाइक सोल को अपने सारा फ्रेश करता है। ठीक है। And that's it. वहाँ पे थरपारकर में भी मंदिर है आपके? नहीं थरपारकर में बहुत मंदिर है, लेकिन जो कटास राज की हिस्ट्री है ना, अच्छा, ये हमारी वो बिल्कुल हिंदुओं के लिए बहुत आप ही। कटास राज के बारे में कुछ जानते हो तो जी बता जी दें। जी बिल्कुल। ये कटास राज का ये मंदिर है, ये महाभारत के जमाने से चला आ रहा है। महाभारत जो वेद है ना, हमारे किताब है महाभारत, उसमें भी इसका मेंशन किया हुआ है। तो वो महाभारत तकरीबन 4500 साल पुरानी है, तो उसमें भी इसका मेंशन किया हुआ है। पांडव भी आए और थे। राजा रणजीत सिंह के जमाने से भी पुराना ये मंदिर है। हाँ। असल में ये सारा महल था उनका सारा, ठीक है। हाँ। ये राजा रणजीत सिंह का महल हाँ, था ये जो जितना पूरा, बड़ा- और ये सारा तो अभी डेमोलिश हो अभी गया है हम सारा ऊपर भी गए हैं, बहुत सारी जगह यहाँ पे बनी हुई है, बहुत सारा पूरा कम्प्लेक्स है। जी। और जी, डेमोलिश जी, में ना, जी। और जो ये लिंगम है, ये आपकी लिंग आपकी कम से कम मतलब 7,500 से 8,000 पुरानी है, उससे भी पुरानी है, लेकिन यहाँ पे जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें 5,500 से 6,000 के बीच में मतलब आती है, क्योंकि पांडवों के दौर को भी 5,500-5,000 उनके टाइम का, उनसे भी ये पुरानी है। और फर्स्ट टाइम में जो मंदिर को डिस्कवर किया था वो क्या था, 5 पांडव थे
जो हमारे महाभारत में आता है, उन्होंने ये सारा डिस्कवर किया था। चलें जी, ठीक है भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।